ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष या अगहन मास के गुरुवार की पूजा विधि, महत्व व नियमों के बारे में जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तथा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष मास में भागवत कथा, कृष्ण बाल लीलाओं को सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। मार्गशीर्ष महीने के प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखना बहुत खास महत्व रखता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा नारायण भगवान के साथ की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। माना जाता है जो भी भक्त मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को माँ लक्ष्मी के निमित्त व्रत रखते हैं उसके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। उनके घर में धन के भंडार माँ लक्ष्मी की कृपा से भर जाते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए नए चावलों का प्रयोग किया जाता है और चावल के लेप से रंगोली बनाई जाती है जिसमें माता लक्ष्मी के चरण मुख्य द्वार से लेकर पूजा स्थल तक विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इस दिन घर की महिलाएं चावल के लेप से रंगोली बनाकर तथा माता के चरण बनाकर माता का स्वागत करती हैं। इस व्रत को करने के लिए बुधवार को ही अच्छे से घर की साफ सफाई कर ली जाती है। घर के मुख्य द्वार तथा मंदिर को अच्छे से साफ कर लिया जाता है क्योंकि गुरुवार के व्रत के दिन घर में पोंछा नहीं लगाया जाता। अब इस व्रत की पूजन सामग्री को नोट कर लें। अगहन गुरुवार या मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन पूजा के लिए नारियल, केला, सिंघाड़ा, आंवला, सीताफल, धान की बाली, पान, कपड़ा, तेल, घी, शक्कर, चावल का उपयोग करें। आइए अब हम पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे के बीच में ही उठकर स्नान कर लेना चाहिए और पूजा की तैयारी करनी चाहिए। अगहन गुरुवार को नदी स्नान का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो आप किसी नदी तालाब में जाकर स्नान करें। साफ सफाई पहले दिन ही अच्छे से घर में कर दें। अपने घर के मंदिर में और घर के मुख्य द्वार को धोकर अच्छे से साफ सुथरा कर लें। मान्यता है कि सुबह जिस घर का दरवाजा खुला होता है वहां माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उसके साथ ही कलश पर नारियल रखकर नारियल को माता लक्ष्मी का मखोटा पहनाएं। पूरे 4 गुरुवार में इस कलश की पूजा करने का ही महत्व है। पूरे 4 गुरुवार तक यह कलश पूजा स्थल पर ही रखा रहेगा। इसके बाद मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीप जलाएं और धूप जलाकर घंटी बजाएं। फिर रोली, अक्षत, चंदन, गंध, पीले फूल, कमल का फूल, पीले फल और मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। पूजा के दौरान विष्णु जी को तुलसी अवश्य अर्पित करें। इस दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है। इस दिन 4 पहर तक माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। गुरुवार पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं। आप चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम आदि देवी को अर्पित कर सकते हैं। कहते हैं केले के पेड़ में भगवान विष्णु और तुलसी में देवी लक्ष्मी का निवास स्थान होता है। इसलिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद केले के पेड़ और तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। माँ के मंत्रों का जाप करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम तथा कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ अवश्य करें। आखिर में देवी और देवता को अर्पित किए गए भोग को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को बांट दें।
तभी आपकी पूजा संपन्न मानी जाएगी। मार्गशीर्ष मास में इन 3 पाठ को गुरुवार के दिन पढ़ने की बहुत महिमा बताई गई है। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष, इनको अवश्य पढ़ना चाहिए। इस दिन पूजन सामग्री जैसे चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोरपंख, आसन, तुलसी की माला, जल कलश, पीताम्बर, दीपक आदि का दान करना अति शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन सायंकाल के समय तुलसी जी के पास एक दीपक अवश्य जलाएं। मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन अपने गुरु अथवा इष्ट को ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करना चाहिए। इससे जीवन के अवरोध समाप्त होते हैं। व्रत में माँ लक्ष्मी के पूजन के बाद फलाहार कर सकते हैं तथा शाम के समय माता को खीर का भोग लगाएं। साथ ही प्रसाद के रूप में आप भी मीठा खाद्य पदार्थ खा सकते हैं। इस दिन नमक का प्रयोग न करें। इस दिन क्या ना करें, आइए अब ये देख लेते हैं। इस दिन बाल ना कटवाएं और ना ही नाखून काटें। किसी की निंदा ना करें और ना ही निंदा सुनें। अपने गुरु, माता पिता, बहनों, बुआ, कन्या का अनादर ना करें। तामसिक तथा मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें। इस दिन अपने विचारों को भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। आशा करती हूँ आपको मार्गशीर्ष गुरुवार की पूजा संबंधित मेरा यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें तथा कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।